Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 9 area of parallelograms and triangles. Exercise 9.3 question number 6. जो क्वेश्चंस है उसको देखिए आप. In the figure, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersects at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that first part is area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB, and second part is area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB, and third part is DA parallel to CB or ABCD is a parallelogram. ये देखिए 3 पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं. अब देखिए सॉल्यूशंस में था इसमें गिवन इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है. इट्स डायगोनल्स एसी एंड बीडी, देख रहे हैं आप, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं. सच दैट, इस प्रकार से कि यहां पर देख रहे हैं आप कि ओबी, देख रहे हैं आप इसमें ओबी इज इक्वल टू ओडी, ओबी इज इक्वल टू ओडी, ओबी इज इक्वल टू ओडी, ओबी जो है ओडी के इक्वल है, जैसे मैंने साइन से आपको क्लियर किया है. ठीक है. सेकंड देखिए इसमें चीज है कि CD या आप कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DC, AB DC के इक्वल है, जो मैंने यहां पर इक्वल के साइन से शो किया हुआ है. ठीक है ना. ये आपको यहां पर गिवन था. टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना था वो यही 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जैसे आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. फिगर में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC ये पूरा ट्रायंगल है और ये इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी ये इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना है. एंड सेकंड पार्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ये देख रहे हैं आप एरिया ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या ACB भी आप कह सकते हैं. ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे एरियाज में. एंड थर्ड पार्ट है DA पैरेलल टू BC. DA जो है वो CB या BC के इक्वल है, DA पैरेलल टू CB. ये हमें थर्ड पार्ट में, साथ ही में अगर ऐसा हम कर देते हैं तो R करके है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या तो हम DA को CB के पैरेलल कर दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पैरेलल यहां पर शो कर देते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी वो एक पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स हैं जिनको हमको यहां पर प्रूफ करना है. अब देखिए यहां पर मेन है क्या. यहां देखिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल DNO और यहां पर देख रहे हैं आप BMO को कॉन्ग्रुएंट करूंगा. इसके पहले ये हमारे पास DN और MB है नहीं, ये हम कंस्ट्रक्शन से काउंट करेंगे. यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप है, कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करते हैं DN परपेंडिकुलर टू AC एंड BM परपेंडिकुलर टू AC. ये दोनों हमने परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया है, इसके बिना हम यहां पर इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं. तो देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में DN परपेंडिकुलर टू AC एंड BM परपेंडिकुलर टू AC ये हमने ड्रॉ किया हुआ है. ये हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट. अब देखिए प्रूफ में आइए आप. फर्स्ट पार्ट जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, देखिए आप DOC और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमारा जो प्लान है उसको आप समझें. मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल DNO और BMO को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा. जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DNO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BMO बाय कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम, इससे इन दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट होगा. सेकंड देखिए आप, सेकंड में ट्रायंगल DNC और यहां पर देखिए BMA को फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैं कह दूंगा कि DNO एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA, ठीक है ना, बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम से. ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा. फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये जो एरिया से ऐड हो जाएगा और ये एरिया से ऐड हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और इससे ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा. ये हमारा प्लान है जो मैंने आपको हिंट किया, क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले हमें, या कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करने के पहले हमें एक प्लान करना होता है, और उसी प्लान पर भी हम आगे चलते हैं और सक्सेस मिलती है. ठीक है ना. तो देखिए यहां पर मैं लेता हूं इन ट्रायंगल DNO एंड ट्रायंगल BMO. यहां देख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन से हमको मिला हुआ है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से ये इक्वल हो गए। फिर है ओडी इक्वल टू ओबी, ओडी ओबी के इक्वल है, कैसे, गिवन है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रायंगल देखिए आप DNO कॉर्नर ट्रायंगल BMO बाई AAS, ठीक है ना, AAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DNO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMO बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम की, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट में देखिए साथ ही में हमने क्या किया कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होगा कि DN इक्वल टू BM की, DN BM के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई CPCT से, तो CPCT से ये इक्वल हो जाएगा, यानी DN BM के इक्वल है बाई CPCT से। अब देखिए हमने देख रहे हैं इसमें ये जो आपका था आपका यहाँ पर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है DN इक्वल टू BM बाई CPCT, और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DON इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOM, ये सेकंड इक्वेशन में सपोज कर लिया है इसको। ये फर्स्ट तो मैंने लिया था इस कॉन्ग्रुएंट आपका बाई CPCT से इसको लिया था, और सेकंड को मैंने एरिया जो इक्वल किए मैंने उनको मैंने सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट हम आते हैं इन ट्रायंगल को, कौन सा, DNC और या रहेगा BMA को। अब देखिए मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, कैसे होगा इसको देखिए आप, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री होने के कारण। फिर देखिए आप CD इक्वल टू AB या DC इक्वल टू AB गिवन है, आपको इस साइड गिवन है देखिए, और यहाँ पर देखिए DN इक्वल टू MB, जस्ट प्रूफ या फ्रॉम इक्वेशन आप कह सकते हैं फर्स्ट से जो हमने ये प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम दे सकते हैं, ये लिखा हुआ देख रहे हैं हम। अब देखिए इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, यानी DNC कॉर्नर ट्रायंगल BMA दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, तो यहां पर देखिए कंडीशन लगेगी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके जो एरियाज हैं क्या, आपका जो है DNC कॉर्नर ट्रायंगल AMBK बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम से, और इसको हम इक्वेशन थर्ड से यहां पर सपोज कर लेते हैं, यानी DCN देख रहे हैं आप इसमें DCN, ठीक है ना, कॉर्नर ट्रायंगल आपका हो जाएगा BAM, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप इसमें BAM, ठीक है, और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAM बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम से ये कंडीशन प्राप्त हुई है आपको। यहाँ देखिए जो कंडीशन हमने यहाँ पर देखा है ये हमने एरिया में ये प्रूफ हो गई, इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सेकंड थर्ड को हम इसलिए ऐड कर लेंगे, सेकंड हमारा इक्वेशन जो है वो DNO है और जो थर्ड है वो BMO है, ठीक है ना, ये एरियाज में इक्वल है जैसे आप सेकंड में देख रहे हैं, तो इनके एरिया इक्वल है। थर्ड जो है ये भी एरियाज है, ये एरिया से एरिया के इक्वल है, जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होता है। तो ये मैंने यहाँ एडिंग दिखाई है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल DON, ठीक है ना, आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCN ऐड हुआ इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड होगी उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं आप BOM, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर BAM, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAM, और जब इनको ऐड किया तो ऐड करने से जब दोनों एरियाज ये ऐड होंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBK, जैसा आप यहाँ इक्वेशन फोर्थ में दिखा रहे हैं, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था जो फर्स्ट पार्ट में है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए क्या है जी, क्वेश्चंस को जैसे मैंने अभी यहाँ प्रूफ किया, प्रूफ करने में जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं ये हमने सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और आप वहाँ जा करके इसके वीडियोस को देख सकते हैं। देखने के बाद आपको सब चीज़ें वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ रूल्स हैं, और आपने अगर रूल्स को ऑलरेडी समझ रखा है, आपने देख रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियोस को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी बेसिस पर क्वेश्चन प्रूफ किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, इसको हम प्रूव करने चाहते हैं। देखिए सेकंड पार्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं,
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को हमको इक्वल करना है, प्रूव करना है। इसलिए देखिए आप सेकंड पार्ट में को प्रूव करने के लिए हमने जिसके जस्ट पहले हमने प्रूव किया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देख रहे हैं आप देख रहे हैं DOC और ट्रायंगल AOB दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब हमारा प्लान देखिए आप, मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB, इसमें ये पार्ट को आप देख रहे हैं COB पार्ट, इस एरिया का जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम बोथ साइड्स ऐड कर देंगे, दोनों ट्रायंगल्स में ऐड करेंगे। तो जब ये इसमें ऐड होगा तो पूरा कंप्लीट ये ट्रायंगल आ जाएगा, यानी DBC आ जाएगा। और ये जो पार्ट जब इस ट्रायंगल में ऐड होगा, पूरा इस कंप्लीट ट्रायंगल में ऐड होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ACB या ABC कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये यहां पर करने जा रहा हूं, इसमें सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से हमने ये काउंट किया हुआ है, जो हमने जस्ट प्रूफ इसके जस्ट पहले प्रूफ किया था, यानी फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया था वो हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC देख रहे हैं आप, इतना हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ये है ना, हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है ना। एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ऑन बोथ साइड्स, दोनों हम बोथ साइड्स ये BOC हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करता हूँ, ये हमने अपने से यहाँ पर बोथ साइड्स में ऐड किया। क्यों ऐड किया, इसका रीजन्स मैंने आपको हिंट कर दिया था कि मैं ये एरिया कॉमन है दोनों में है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अब देखिए जब इसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ठीक है ना, DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के, यानी ये आपका DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के, ये दोनों ट्रायंगल एरियाज में इक्वल हैं, जो कि हमारा इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में कहा गया कि DA पैरेलल टू CB आर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये शो कर दूं, क्या शो करूं मैं, अगर मैं ये शो कर दूं यहां पर कि DC और DA के बिटवीन ये दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं, अगर ये ऐसा है तो CB और DA पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल होता है जो क्या, जब ये एक पैरेललोग्राम के बिटवीन ये लाई करते हैं, पैरेलल साइड्स में अपोजिट हैं। तो यहां देखिए यहां पर हम ये कह रहे हैं आपसे कि DCB एंड ACB हैव इक्वल एरियाज। देखिए यहां पर आपका DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें कहां से काउंट हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 5 से। अब दोनों एरियाज ये ट्रायंगल्स इक्वल हैं, ठीक है ना। जब इक्वल हैं तो इसके बीच में हम एक रीजन देते हैं आपको कि यहां पर है DCB, देख रहे हैं आप उसमें DCB एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है ना, हैव इक्वल एरियाज, ये दोनों के एरियाज इक्वल हैं। पहली बात तो ये कि एरियाज में इक्वल हैं एंड हैव द सेम बेस, सेम बेस यहाँ पर क्या है आपका BC है, BC पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, हैव द सेम बेस। सो दीज ट्रायंगल लाइज बिटवीन CB एंड DA, ठीक है ना। इसलिए दोनों जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स हैं वो CB और DA के बिटवीन और CA DB के बिटवीन ये लाई कर रहे हैं, यानी स्थित हैं इसमें, ठीक है ना। द सेम, ठीक है ना, लाई द बिटवीन द CB एंड DA, ठीक है ना, द सेम पैरेलल्स, और ये सेम पैरेलल्स पर के बिटवीन ये लाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं यहां पर कि DA पैरेलल टू CB, जो DA है वो CB के पैरेलल होगी, ठीक है ना। इंप्लाई दैट DA पैरेलल CB दैट इज ABCD एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। देखिए अभी क्या था, अभी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, 2 स्टेप और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखिए क्या है कि इफ आर 2 ट्रायंगल्स lie on the same base and between 2 parallels then their areas are equal। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों के एरियाज इक्वल होते हैं। अब क्या है, जस्ट कन्वर्स हो गया, यानी दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो एरियाज में इक्वल हैं और उनका बेस सेम है। नेचुरली वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि जो CB है और DA ये दोनों पैरेलल्स होंगे, एरियाज इक्वल हैं और इनके बिटवीन ये लाई कर रहे हैं। नेचुरली यहाँ पर DA CB के पैरेलल होगा और ABCD एक पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना। दूसरी बात देखिए क्या है कि पैरेललोग्राम्स तो हमने आपको बता दिया कि ABCD पैरेललोग्राम होगा और इनके बिटवीन ये लाई कर रहे हैं, यानी एक तरह से कह लीजिए कन्वर्स था थ्योरम का जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। D and E are point on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC. Prove that D parallel to BC। तो D BC के पैरेलल होगा, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में देखिए आप गिवन में था इन ट्रायंगल ABC, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ABC एक ट्रायंगल है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB and AC, AB और AC पर D और E कोई 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये तो हमें गिवन था। ठीक है। फिर आता है कि सच दैट, साथ में एक चीज और भी है इसमें ऐड की गई है कि सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। ठीक है ना। आप देख रहे हैं फिगर में DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, ये दोनों एरियाज में इक्वल हैं। ठीक है। अगर एरियाज में इक्वल हैं, ये भी साथ में हमको गिवन है। ऐसी सिचुएशंस में हमको प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल होगा। अब देखिए यहां पर हम इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि एरियाज इक्वल है तो उस एरिया जो इक्वल है हमको उसको भी यूज करना है, इसलिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्योंकि एरिया काउंट करने के लिए हमें हाइट चाहिए, बेस चाहिए। हाइट यहाँ पर अभी जस्ट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हाइट हमें चाहिए, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा है ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू BC एंड EG परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम है कि इन ट्रायंगल ABC, देखिए इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, ये हमें गिवन है। अब ये जो एरियाज हैं इनको हम ये कह लीजिए कि एल्जेब्रिकली जो है हम इनका एरिया काउंट करते हैं। तो इसका जो एरिया है DBC का, फिगर में देख रहे हैं DBC, ठीक है ना, इसका एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, यानी 1/2 BC इंटू DF, तो 1/2 BC इंटू DF ये इसके एरिया होगा। यार फिर देखिए एरिया ऑफ EBC है आपका, यहाँ पर देखिए EBC, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस क्या है आपका BC और हाइट क्या है EG है, तो 1/2 BC इंटू AG, ठीक है ना। ये हमने कैसे यूज किया, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू 1/2 B इंटू H यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये है ट्रायंगल का फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन पे 1/2 ये कैंसिल, BC ये कैंसिल, तो क्या आएगा DF इक्वल टू EG, DF EG के इक्वल है, ऐसा एक रिजल्ट मिला हमको। अब हम इस रिजल्ट को फिगर में देखते हैं। फिगर में हमने देखा कि DF इक्वल टू EG ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ये दोनों DE और BC के बिटवीन की डिस्टेंस है, और ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो इसका मीन्स क्या होगा कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल होगी। तो ये मैंने कहा कि DF पैरेलल इक्वल टू EG implies that triangle DBC and triangle EBC are between the same parallels, therefore D parallel to BC, ये बिटवीन दो इनके जो दोनों की जो डिस्टेंस थी वो दोनों इक्वल हैं। इसका मीन क्या हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो लाई कर रहे हैं सेम बेस BC पर और बिटवीन DC एंड BC पर, ठीक है, बिटवीन DC एंड BC के, DE और BC के, ठीक है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर D जो है वो BC के पैरेलल होगी। तो देखिए मेन यहाँ पर था हमारा जो प्लान था वो ये था कि सबसे पहले मैं दिखा दूं कि DE BC के पैरेलल है। पैरेलल की सिचुएशन मैंने बताई, अगर दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो नेचुरली DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज आर सेम, ठीक है ना, आर सेम। दोनों जो पैरेलल लाइंस है उनकी बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। और ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि DF EG के इक्वल है। तो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो वो हमने आपको यहाँ पर शो किया कि DF इक्वल टू EG, और हमने रूल्स यहाँ पर अप्लाई किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 B इंटू H यानी बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसके बाद हमने ये कहा कि ट्रायंगल DBC, देख रहे हैं आप DBC एंड ट्रायंगल EBC, देख रहे हैं आप इसमें EBC, ठीक है ना, आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये दोनों जो है DE और BC के बिटवीन ये लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि D पैरेलल टू BC, इसलिए DE BC के पैरेलल होगी। ये मैंने एक सेकंड रीजन में हिंट किया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर ये प्रूफ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8, XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC if BE parallel to AC and CF parallel to AB meet XY at E and F respectively, so that area of triangle ABE is equal to area of triangle ACF। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं आप कि जो BE है वो AC के पैरेलल है और AB वो FC के पैरेलल है और EF BC के पैरेलल है। ऐसी सिचुएशंस में हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ये जो एरिया देखे ट्रायंगल का, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA इस एरिया के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन इन फिगर ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है, इसमें देख रहे हैं आप इस जो ABC ट्रायंगल में XY पैरेलल टू BC, जो XY है देख रहे हैं उसमें XY पैरेलल टू BC, XY पैरेलल टू BC है ट्रायंगल में, XY पैरेलल टू BC। फिर है BE पैरेलल टू, यहाँ पे देखिए BE पैरेलल टू AC और यहाँ पर देखिए AB पैरेलल टू FC। ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है, जो ट्रू प्रूफ होगा वो ट्रू प्रूफ है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACFK, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस पैरेललोग्राम को लेते हैं। ठीक है ना। ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप ABE और जो पैरेललोग्राम है आपका EYCB, ये है ना एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स की पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पर, तो इसके लिए देखिए क्या है कि पैरेललोग्राम के लिए देखिए इसमें है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें देखिए प्रूफ में था सिंस XY पैरेलल टू BC, XY जो है XY पैरेलल टू BC है। ठीक है ना, ये जो कि हमें गिवन है। एंड B पैरेलल टू AC, जो BE है देख रहे हैं आप इसमें कि जो BE है वो पैरेलल टू AC है, तो BE जो है वो YC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, B पैरेलल टू CY कह सकते हैं आप उसको, कि इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आ गए आपके। यहाँ देखिए मेरा हमारा प्लान था कि कैसे पैरेललोग्राम हुआ, उसकी जो थ्योरी है उसको आप समझे। यहाँ पर देखिए क्या है, BF पैरेलल टू BC या XY पैरेलल टू BC, तो EF पैरेलल टू BC होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि EY, हमें XY इसी लाइन EF पर लाई कर रहे हैं, तो EY पैरेलल टू BC, EY BC के पैरेलल है। और यहाँ देखिए BE पैरेलल टू CY, BE CY के पैरेलल है, तो EBCY एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल EBCY पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम EBCY एंड ट्रायंगल ये आपका AEB, ये लाई ऑन द सेम बेस EB पे दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन दोनों को देखिए इसमें दोनों EB सेम बेस है और बिटवीन टू पैरेलल्स EB और YC के बिटवीन ये लाई कर रहे हैं। देखिए EB है और ये देख रहे हैं आप इसमें ये, तो ये दोनों ट्रायंगल्स इस पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो इनका बेस EB और पैरेलल लाइंस AC और EB के बिटवीन ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। Therefore area of triangle AEB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCYK। और इस तरह से हमारी इक्वेशन थर्ड कंप्लीट होता है। तो देखिए फर्स्ट तो हमने फर्स्ट सेकंड में इक्वेशन में हमने आपको ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है, फर्स्ट सेकंड से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अब देखिए जब पैरेललोग्राम हो गया तो मैंने जो आपको अभी हिंट किया कि यहाँ पर देखिए क्या है कि सिंस ट्रायंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCYE आर ऑन द सेम बेस, BE आपका सेम बेस था। ठीक है ना, और लाइज बिटवीन BE एंड AC, जो BE और AC के बिटवीन दो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, ठीक है ना, या ABE कह सकते हैं, ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE के। इसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पर राइट तरफ भी करेंगे। तो देखिए नाउ CF पैरेलल टू AB, यहाँ पर जो CF है वो AB के पैरेलल है। ठीक है ना, एंड जो CF है पैरेलल टू BX, जो CF है BX के पैरेलल है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि EF यानी कि XY पैरेलल टू BC है, तो EF पैरेलल टू BC होगा यानी XF पैरेलल टू BC होगा, तो XF पैरेलल टू BC है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप AB पैरेलल टू CF है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि BX पैरेलल टू CF। अब BX पैरेलल टू CF और BC पैरेलल टू XF, देयरफॉर XBCF इज अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम।
तो इस तरह से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि BCFX एक पैरेललोग्राम होगा। अब देखिए यहां पर जो ट्रायंगल है CAF, ठीक है ना, CAF एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इनका और जो पैरेललोग्राम है BCFX, इन दोनों का बेस क्या है, CF है और लाइज बिटवीन टू पैरेलल्स CF एंड AB के बिटवीन ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम लाई कर रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके यहां पर जो हमने लिया था इसके पहले CAF एंड पैरेललोग्राम BCFX में एरिया ऑफ ट्रायंगल CAF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX की। जो इस तरह से हमने इसको ये प्रूफ किया, जो हमने क्वेश्चन यहाँ 4 से डिनोट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ठीक है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX की। इसको हमने क्वेश्चन 4 से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए ये रिलेशन हमको मिल गए थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स में। अब ये जो दोनों पैरेललोग्राम हैं ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वल होंगे, मैं कह रहा हूं कि इसका जो राइट हैंड साइड है ना हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, और इसका देखें थर्ड का जो राइट हैंड साइड है 1/2 बेस 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE, ये दोनों इक्वल हैं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। इसको देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। यहां देखिए जो पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों का बेस क्या है, BC है। देखिए BC जो बेस है इसी पर पैरेललोग्राम बन रहा है BEYC, और इसी BC बेस पर बन रहा है पैरेललोग्राम BXFC, दोनों का बेस BC है। तो अब एक रूल्स है इसमें, इफ अ पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस, इफ टू पैरेललोग्राम्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ देयर पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल होंगे। तो देखिए इसी बेसिस पे हमने कहा कि यह पैरेललोग्राम आपका BCYE एंड पैरेललोग्राम BXFC lie on the same base BC and between two parallels BC and EF. Therefore, area of parallelogram यहाँ पर BEYC is equal to area of parallelogram BXFC के। तो इनके जो राइट हैंड साइड है, जो थर्ड और जो फोर्थ है इक्वेशन के राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो ये मैंने आपसे यहाँ पर लिखा हुआ कि बट पैरेललोग्राम्स BCFX एंड पैरेललोग्राम BCYE आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, are on the same parallels BC and EF. Therefore, area of parallelogram BCFX is equal to area of parallelogram BCYE, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन ये हो जाएगा फिफ्थ। अब इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड जगह आप देख रहे हैं थर्ड, ये फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACFK होगा, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाएंगे थर्ड और फोर्थ के, तो नेचुरली इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होंगे, और उन्हीं लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर इक्वल करके लिखा हुआ है, और वही क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमने रूल्स बताए, ठीक है ना, वो पूरे यहाँ पर इन जनरल 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। एक क्या रूल्स है, एक रूल है कि इफ टू पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। एक सेकंड जो रूल मैंने अप्लाई किया इसमें, इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये रूल्स हैं जो हमें यहाँ पर अप्लाई हम करते जा रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन प्रूफ हो रहे हैं। तो नेचुरली जरूरी है कि अब आप रूल्स को कंसंट्रेट रहें और उनको समझिए ठीक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब रूल्स बताए गए हैं, दिखाए गए हैं आपको, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो हमारा जो वीडियोज है वो भी रूल्स को पूरा क्लियर करता है, ठीक है ना। तो उनको माइंड में रखते हुए अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत ही इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ज्योमेट्री आपकी बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और बहुत ही इजी वे पे इस ज्योमेट्री को आप इजी वे पे सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।